नमस्कार दोस्तों, हेल्दी लाइफ विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा का नाम अश्व यानी कि घोड़े के नाम पर क्यों रखा गया? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अश्वगंधा का सेवन करने से इंसान के अंदर घोड़े जैसा बल और असीमित यौन ऊर्जा आती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण भी है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अश्वगंधा का उपयोग करने से आपका यौन जीवन कैसे बदल सकता है, वह भी मॉडर्न मेडिकल रिसर्च और एक केस स्टडी के साथ। तो इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा डिटेल में वीडियो होगा। पहले जान लेते हैं कि अश्वगंधा खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म क्वालिटी। आयुर्वेद इसे यानी कि अश्वगंधा को वृक्ष यानी कि वाजीकरण कहता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार जो पुरुष बांझपन से गुजर रहे थे उनको 90 दिनों तक अश्वगंधा दिया गया और उसके बाद उनके परिणाम चौंकाने वाले थे। उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में 17% तक की बढ़ोतरी देखी गई। उनका जो स्पर्म काउंट है वो 167% तक बढ़ गया। इससे साबित होता है कि अश्वगंधा का सही तरीके से सेवन करने से यह आपकी डायरेक्ट यानी कि इंसान की जो मर्दाना ताकत है उसको इफेक्ट करता है, उसमें फायदा करता है। दूसरा फायदा है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल। अब यहाँ पर कॉर्टिसोल मतलब एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन ही होता है। जब यह कॉर्टिसोल आपके शरीर में बढ़ता है तो आपका स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। जब ये घटता है तो आपका स्ट्रेस लेवल यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस ये घटने लगता है। और यौन समस्याओं का जो 80% कारण होता है, जिसके कारण आपकी यौन जीवन जो खराब होता है यानी कि यौन समस्याएं पैदा होती है, उसका जो 80% कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कॉर्टिसोल का बढ़ना। जब आप तनाव में होते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है और कॉर्टिसोल आपके कामिक्षा यानी कि लिबिडो को मारने का काम करता है, कम करने का काम करता है। और वहीं पर अश्वगंधा एक तरह का एडाप्टोजन है जो आपकी मानसिक भावनात्मक स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम करता है। अलग अलग रिसर्च में यह साबित हुआ है कि अगर आप अश्वगंधा का सही तरीके से उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे जो इंसान का कॉर्टिसोल लेवल है वो 28% तक कम हो जाता है। और जैसे ही आपका कॉर्टिसोल कम होता है तो आपका मूड बेहतर होने लगता है यानी कि अच्छा होने लग जाता है। और जैसे मूड अच्छा होता है तो इससे आपकी कामइच्छा में वृद्धि होती है, आपके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है। तीसरा फायदा है ब्लड फ्लो और स्टेमिना। अश्वगंधा का सेवन करने से अश्वगंधा आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह की गैस होती है जो आपके रक्त की धमनियों को चौड़ा करने का काम करती है। तो इसके प्रयोग करने से आपकी रक्त धमनियां चौड़ी होती हैं यानी कि खुलती हैं और आपके अंगों में खून का संचार बेहतर तरीके से होता है, जो आपकी इरेक्टाइल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इरेक्टाइल हेल्थ मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन प्रॉब्लम आपने सुनी होगी। बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं कि जब वो संभोग करते हैं तो उनके पेनिस में, प्राइवेट पार्ट में तनाव नहीं आ पाता है या ढीलापन होता है। वही होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम। तो वो किस वजह से होता है? जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। तो अश्वगंधा के सेवन करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो वो आपकी धमनियों को चौड़ा करने का काम करता है। धमनियां चौड़ी होती हैं तो उससे आपके प्रत्येक पार्ट में शरीर के ब्लड फ्लो तेज होता है और ब्लड फ्लो जब तेज होता है तो उससे आपकी जो इरेक्शन की समस्या है वो दूर होती है। अब बात करते हैं एक रियल लाइफ केस स्टडी की। एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जिसे परफॉर्मेंस एंजाइटी और क्रोनिक फटीग यानी कि हमेशा सुस्ती बने रहना। अब वो सुस्ती क्यों बनती है? जिस व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होता है वो हमेशा सुस्त रहता है और सुस्त तो रहता ही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर कामेक्षा भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल थे वो सामान्य से बहुत कम थे। तो उसे जो है 3 चरणों में अश्वगंधा का प्रयोग कराया गया। उसे मतलब 3 चरणों में अश्वगंधा दिया गया। पहला है शुद्धिकरण, जिससे कि उसके जो शरीर में टॉक्सिन्स थे उसको बाहर निकालने का काम किया गया, यानी कि उसके टॉक्सिन जो है बाहर निकाले गए, शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं। दूसरा, उसे अश्वगंधा क्षीरपाक यानी कि क्षीरपाक होता तो अश्वगंधा ही है। अगर अश्वगंधा को आप दूध में उबाल कर लेते हैं तो यह क्षीरपाक विधि कहलाती है। ये ज्यादा फायदा करती है। अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो वो अगर दूध में उबाल कर अश्वगंधा लेते हैं तो वो ज्यादा फायदा करता है। 3 महीने अश्वगंधा का प्रयोग करने के बाद जब उसका रिजल्ट देखा गया तो वह चौंकाने वाले रिजल्ट थे। उसकी यौन शक्ति तो अच्छी हो ही गई और साथ में जो उसकी मसल्स की रिकवरी थी वो भी बहुत अच्छी देखी गई, यानी कि शारीरिक रूप से वो मजबूत हो गया। तो यौन रूप से तो हुआ ही, जो उसको परफॉर्मेंस की दिक्कत थी, इरेक्टाइल की दिक्कत थी, वो भी दूर हुई। साथ में उसकी जो है मसल्स भी गेन हो गई
और उससे बड़ा फ़ायदा जो हुआ, जो उसको एंग्ज़ायटी थी, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी, उसकी नींद में लगभग 40% तक का सुधार देखा गया। इस केस स्टडी से यह साबित होता है कि अगर आप अश्वगंधा का प्रयोग सही तरीके से करते हैं, तो यह कई बार दवाइयों से अच्छा काम करता है। लेकिन आदमियों की आदत होती है कि शॉर्टकट, थोड़ा-सा स्ट्रेस हुआ, तो अश्वगंधा का प्रयोग करने से तो एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा समय लगता है, तो आदमी तुरंत से जाके एलोपैथ की कोई कैप्सूल ले लेता है। उन्हीं के बाद में साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन अगर टाइम पर आप समझ गए ना, अपने रूट पे आ गए, आयुर्वेद अपना लिया, तो आयुर्वेद का फ़ायदा ये है कि एक तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दूसरा ये है कि आपको इससे आप ले रहे हो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए या किसी और समस्या के लिए, लेकिन साथ के साथ ये कई सारे और भी फ़ायदे करता है। अब अंत में बात करते हैं इस अश्वगंधा के सेवन करने की सही विधि क्या है? क्योंकि रिज़ल्ट तभी अच्छे मिलते हैं जब आप इसका सेवन सही तरीके से करते हैं, सही टाइम पर करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो बेटाइम कर लेते हैं, कभी भी सेवन कर लिया, कभी भी कैप्सूल ले ली, पाउडर ले लिया, कोई नियम नहीं उसका। लेकिन अगर आप सही तरीके से इसका यूज़ करेंगे तो ही आपको इसका बढ़िया फ़ायदा मिल पाएगा। तो आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा लेने का सबसे सही समय है रात को सोने से 1 घंटा पहले। और अगर आप इसे गुनगुने गाय के दूध के साथ लेते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि दूध जो है इसके गुणों को शरीर की गहराइयों तक पहुँचाने का काम करता है। अगर किसी कारणवश दूध अवेलेबल नहीं है तो आप गुनगुने पानी या नॉर्मल वाटर के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में ले सकते हैं? तो अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम यानी कि लगभग आधा चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप कैप्सूल ले रहे हैं तो 500 mg की कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा समस्या है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कई बार आपके जो किस तरह की आपके शरीर की प्रकृति है उस पे डिपेंड करता है। अश्वगंधा का अगर आप बिना सोचे समझे सेवन करते हैं तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसा कि अश्वगंधा की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। अगर आपका शरीर भी पित्त प्रकृति का है, यानी कि आपके शरीर में गर्मी बहुत रहती है, तो ऐसे में अगर आप अश्वगंधा का सेवन करोगे तो यह आपको नुकसान कर सकता है। जिनके पेट में अल्सर है या हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग अगर अश्वगंधा का सेवन करेंगे तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसको लेने से पहले अगर इस तरह की समस्या है तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और हमेशा जब भी आप अश्वगंधा का यूज़ करते हैं, उसे खरीदते हैं, तो हमेशा एक्सट्रैक्ट वाला अश्वगंधा खरीदो। क्योंकि इसके जड़ों में जो पावर होती है ना, वो पत्तों में नहीं होती है। क्योंकि पाउडर दोनों तरह के होते हैं, पत्तों के भी पाउडर होते हैं और जड़ के भी पाउडर होते हैं। जड़ वाला थोड़ा महँगा होगा, एक्सट्रैक्ट वाला, तो लेकिन उसका असर भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब भी आप खरीदते हो, सेवन करते हो, कोशिश करो कि एक्सट्रैक्ट वाला ही यूज़ करो। तो दोस्तों ये थे अश्वगंधा खाने के यौन फ़ायदे। हालाँकि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, इसके ओवरऑल कितने फ़ायदे होते हैं। आज मैंने केवल आपको इसके जो पर्टिकुलरली यौन फ़ायदे हैं, उसके बारे में बताया। अश्वगंधा कोई एक जादुई गोली तो नहीं है कि ये तुरंत खाया, तुरंत इसका असर हो जाएगा। अगर आप नियमित तौर पर 3 महीने तक इसका सेवन करते हैं, नियम के अनुसार, तो अश्वगंधा का प्रयोग करने से आपकी जो यौन लाइफ़ है ना, वो बहुत हद तक बदल सकती है, मतलब अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, मददगार लगे, जानकारीपूर्ण लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ख़ास तौर पे उन लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जो लोग इस तरह की समस्या से परेशान हैं। क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर ठीक हो सकते हो, तो अंग्रेज़ी दवाइयों से बचना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयाँ जहाँ शुरू होती हैं, फिर समझ लो कि आपके अंदर बीमारी पनपनी शुरू हो गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद अपनाओ और स्वस्थ रहो। अगर आप आयुर्वेदिक तरीके से अपना खान-पान, रहन-सहन रखते हो, तो यकीन मानिए कि आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।